खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ पादरी यूनुस इमानुएल, दी मेथोडिस्ट चर्च पाकिस्तान, DS डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह। तो आए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ चलते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम याकूब का खत, उसका चौथा बाब, उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। यहाँ कुछ यूँ लिखा है कि बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र भी हो। तो नाज़रीन, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब खुदा किसी इंसान को छूता है, जब इंसान खुदा के हुजूर में आ जाता है और जब इंसान खुदा के लोगों में बैठना शुरू कर देता है, तो वो अंदर से तब्दील हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे कि कलाम मुक़द्दस में जो हमने पढ़ा है कि पास जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, खुदा के लोगों में बैठते हैं, खुदा के लोगों के साथ शराकत रखते हैं, खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखते हैं, और फिर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझकर उस पर अमल नहीं करते, तो फिर हम उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो लोग खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो गुनाह करता है। अक्सर हम अपने आप पर ध्यान करते हैं, अपने ख़ानदान पर ध्यान देते हैं। हमारे घरों में हमारे भाई बहनें बेटे, उनमें ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो ख़ानदान की रस्म व रवाज, ख़ानदान के उस रहन सहन को देखते हुए वो क्या करते हैं कि खुदा से दूर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उस ख़ानदान की रस्म व रवाज जो है, उस ख़ानदान का रहन सहन जो है, वो कुछ मुख्तलिफ है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो उनमें से बहुत से लोग हैं जो नेकी करना जानते हैं, जो भलाई करना जानते हैं, जो खिदमत करना जानते हैं, जो लोग चाहते भी हैं और उनकी एक ख्वाहिश भी होती है कि वो खुदा के साथ चलें, नेकी करें और भलाई करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वो गुनाह करता है। सो इसलिए उस घराना में क्या होता है, गुनाह शुमार हो जाता है, गुनाह दाखिल हो जाता है। और जब गुनाह दाखिल हो जाता है तो फिर वो घर घराना जो है वो उस गुनाह की वजह से तबाह बर्बादी के दहाने पर खड़ा हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक इंसान की बात नहीं करते, बल्कि हम ख़ानदान की बात करते हैं, मोहल्लों की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, और फिर उसके बाद अपने मुल्क की बात करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो भलाई करें, लेकिन वो देखो देखी एक दूसरे की तरफ जब वो देखते हैं तो वो उस काम से पीछे हट जाते हैं, और फिर उनमें एक ख्वाहिश पैदा होती है। और वो क्या पैदा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हैं, बीवी और बच्चों के बारे में सोचते हैं, किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा या किसी ऐसे शख्स के बारे में जो ज़रूरतमंद है, उनका ख्याल, उनकी सोच जो है वो नहीं होती। तो मेरे अज़ीज़ों, भलाई करने से क्या मुराद है? क्या सिर्फ और सिर्फ हम खुद अपने आप को सीधी राह पर चलाएं तो ये भलाई है? इसके बाद हम कुछ भी अपने इर्द गिर्द जो भी होता है उस पर ध्यान ना दें? तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करना, जो लोग इस चीज़ के तालब हैं उनके साथ मिलकर उनकी खुशी में शरीक होना, और फिर जो लोग खुदा के तालब हैं उनको खुदा की खुशखबरी जो है उन तक पहुँचाना, और फिर उनकी जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं या ज़िंदगी की जो रहन सहन के लिए या मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, अगरचे उनके पास नहीं है, हमारे पास इस कदर खुदा ने हमें दे रखा है कि हम उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं।
तो फिर हमें करने की ज़रूरत है कि हम वहाँ जाएं, उनका ख्याल करें, उनके इस्तेमाल के मुताबिक उनको वो चीज़ जो है वो फराहम करें, ताकि हमारा खुदावंद ही हम पर खुश हो और हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर भी अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद हमारे ख़ानदानों में बहुत से लोग हैं जो खुदा से दूर हैं, जो शैतान की लपेट में हैं, जिनको शैतान जो है वह उकसा लेता है। हमें ज़रूरत है कि हम उनको भी खुदा के कलाम की खुशखबरी दें, उनको भी समझाएं और उनमें भी ये शऊर पैदा करें कि वो खुदा के कलाम को पढ़ें, समझें और समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि वो तमाम बुराई को, तमाम अपने बदन गंदगी को साफ करें और अपनी बुराई को छोड़ें और खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए, उसके पाक लहू पर ईमान रखते हुए और उसकी पाक सलीब पर ईमान रखते हुए ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बने। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो और नंगे को कपड़ा पहनाओ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये ज़रूरी है कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर खुदा ने हमें ऐसी तक़वियत दे रखी है, ऐसी कुव्वत दे रखी है, तो हम इसका इस्तेमाल करें। अपने उन भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों का ख्याल करें जो इस वक्त तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, या वो नंगेपन में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, या फिर और तरह की किसी मुसीबत परेशानी में हैं। तो हम उनका साथ दें, उनके साथ मिलकर उस दुख, उस परेशानी को अपनी परेशानी महसूस करें। तो मेरे अज़ीज़ों, ये है एक नेकोकार आदमी का काम, और ये है नेकोकार आदमी जो खुदा के हजूर में झुका रहता है, खुदा को कबूल कर लेता है, खुदा के साथ चलना शुरू कर देता है, वो उसके अहकामात पर भी अमल करना शुरू कर देता है, ताकि जो काम उसके ज़िम्मा लगाया गया है या जिस काम के लिए खुदा ने उसे खलक किया है, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को बनाए। तो मेरे ख्याल में आज के कलाम के वसीला आप लोगों ने बड़ी बरकत नसीब की होगी और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को अपने दिल में जगह दी होगी, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपने ज़हन नशी किया होगा और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक अपने आप को बनाने के लिए कोशिश में लग गए होंगे, ताकि अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, उसके हुजूर में आकर गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने आप को उसके पाक लहू से धोकर बर्फ़ की माना सफ़ेद कर लें और उसे अपना खुदा कबूल कर लें। मसीह यीशु के कादर जलाली और बाबर के नाम में आमीन। तो आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। कदूस कादर मुतलक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हों के लिए कि जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए, कि हम तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। आए कादर मुतलक, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए और तमाम ओहदेदारान के लिए तेरी शुक्रगुजारी और तरीफ़ करता हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने लोगों को अपने कलाम की खुशखबरी, अपने कलाम की हमदसना, अपने नाम की तारीफ़ के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। कादर मुतलक, बहुत से लोग तेरे लोगों के कलाम पेश करने से और तेरे पाक कलाम के वसीला से बरकत को रसीद करते हैं। कादर मुतलक, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए मैं दिल चाह करता हूँ कि तू अपने लोगों को और ज़्यादा तक़वियत दे, और ज़्यादा अपने पाक रूह का मसा दे, ताकि तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचाएँ और कदूस कादर मुतलक बहुत सी खोई हुई रूहों को वापस तेरे पास लाने का सबब बने। इसी तरह कदूस कादर मुतलक, मैंने दिल चाह करता हूँ कि जितने लोग इस घड़ी हमें वॉच कर रहे हैं, ऐ खुदावंद, उनमें से जितने भी बीमार हैं, तरह तरह की परेशानियों, नाराज़गियों में मुब्तला हैं, तेरे यीशु नाम के वसीला से कदूस कादर मुतलक मैंने इल्तिजा करता हूँ कि तू उन्हें छू और बरकत दे। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी, नाराज़गी, जादूटोना और गंदगियों की तस्वीरों से मुकम्मल तौर पर निजात और शिफा दे। बरूनी और अंदरूनी तमाम बीमारियों से निजात और शिफा बख्श। ऐ कादर मुतलक, तो कमज़ोरों को उठा खड़ा कर, अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी हमदसना के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तुझ पर ईमान रखते हुए तुझे अपना खुदा कबूल करते हुए ज़िंदगियाँ गुजारने वाले बन जाएँ। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबर के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।